अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिका मंसूर शाहपुरे, उर्दू स्कूल कुंभोज, तालुका हातकणंगले, जिला कोल्हापुर। जमात हफ्तम मजमून साइंस, सबक नंबर 2, नबातात की साख्त और उसके अफ़ाल। अच्छा तो बच्चों, आज हम नबातात की साख्त यानी नबातात के हिस्से कौन कौन से हैं और अफ़ाल यानी नबातात के हिस्सों के काम कौन कौन से हैं, इस सबक में देखेंगे। दरख्तों के हिस्सों में से जैसे जड़, तना, पत्ते, फल और फूल होते हैं, उनमें से हम आज जड़ें इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बीज से निकलकर जमीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तदाई जड़ कहते हैं। जैसे कि हम जमीन में बीज जब डालते हैं उस वक्त उसकी नशोनुमा होती है और जमीन की तरफ जो हिस्सा बढ़ता है उसे हम इब्तदाई जड़ कहते हैं। जैसा कि तुम्हें ऊपर दिखाया गया है, शक्ल नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि बीज से निकलकर जो जमीन की तरफ हिस्सा बढ़ रहा है उसे हम इब्तदाई जड़ कहेंगे। जमीन की मुखालिफ सिमत बढ़ने वाला हिस्सा अखवा कहलाता है। बच्चों, जब हम जमीन में बीज बोते हैं उस वक्त उस बीज की नशोनुमा होती है और उस बीज से निकलकर जो हिस्सा जमीन के ऊपर आता है उसे हम अखवा कहते हैं। इब्तदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा जमीन में होती है। जड़ का जमीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होकर नोकदार होता है। सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा जड़ कहलाता है। जैसा कि शक्ल नंबर 2 में आप देख रहे हैं, उस असल जड़ से निकलकर जो हिस्सा जमीन की तरफ बढ़ रहा है वो हिस्से को हम जड़ कहते हैं। कुछ नबातात की जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती हैं, जो जमीन में दूर तक तिरछी बढ़ती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती हैं। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ कहते हैं। जैसा कि शक्ल नंबर 2 में आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सानवी जड़ें जिस हिस्से से निकली हैं उस मोटे हिस्से को हम असल जड़ कहते हैं। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रवें होती हैं, इन्हें जड़ बाल कहते हैं। जैसा शक्ल में हम देख सकते हैं, असल जड़ से निकली हुई सानवी जड़ें हैं और सानवी जड़ों को बाल जैसी रवें नजर आ रही हैं, उन्हें हम जड़ बाल कहेंगे। जड़ का सिरा नाजुक होता है, इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है। इसे कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है, जो जड़ टोपी कहलाता है। जैसा कि हम शक्ल में देख रहे हैं, जमीन में जिस तरह से असल जड़ जा रही है उसी तरह उसका नोकदार सिरा बढ़ते जा रहा है और उसी नोकदार सिरे के ऊपर एक टोपी नुमा गिलाफ है। उस गिलाफ को जड़ टोपी कहते हैं। जड़ों की 2 किस्में होती हैं, रेशेदार जड़ और असल जड़। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशानुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। एक ताला नबातात में रेशेदार जड़ होती हैं। कांच की एक बरनी में पानी लें, इस बरनी के मुंह पर एक प्याज इस तरह रखिए कि इसकी जड़ें पानी की सिमत रहें। 8 दिन के बाद नशोनुमा पानी वाली जड़ों का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो वो जड़ें जो हैं रेशेदार जड़ें दिखाई देंगी। जड़ की दूसरी किस्म है असल जड़। ये थोड़ी मोटी होती है और अक्सर 2 दाला नबातात में असल जड़ होती है। 2 दाला नबातात जैसे इमली और आम, ये 2 दाला नबातात हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ये असल जड़ें होती हैं। इसी के साथ साथ देखो, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना, पानी, मादनियात और नमकियात जज्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़आल जड़ें अंजाम देती हैं। आज हमने जड़ और जड़ के अफ़आल देखे, अब इसके बाद हम तना और तने के अफ़आल देखेंगे।